लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के भरोसे हैं कि राहुल ही उनके नेता है और राहुल गांधी ही विपक्ष को लीड करेंगे। ऐसे में राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं कि यात्रा के जरिए वो आम लोगों को पार्टी के साथ जोड़ सकें। लेकिन राहुल गांधी के साथ खेला पर खेला हो रहा है और लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है। और अब राहुल गांधी की यात्रा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। कांग्रेस में रहे बड़े नेताओं ने ही राहुल गांधी और कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। वहीं कांग्रेस में मची भगदड़ से पार्टी की नींद उड़ गई है। राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। अब बीजेपी के नेता भी राहुल गांधी से खुश नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। राहुल गांधी को लेकर क्या खुलासा हुआ है और कैसे राहुल गांधी को झटका लगने के बाद कांग्रेस की नींद उड़ गई है और कैसे कांग्रेस के नेता झल्लाकर कह रहे हैं कि ये सब पीएम मोदी कर रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा को फेल करने के लिए। वही कैसे राहुल की यात्रा के बिहार पहुंचते ही कांग्रेस टेंशन में आ गई है, इस खबर में बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने के बाद बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ है। राहुल गांधी की यात्रा शुरू होते ही कांग्रेस के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी की सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए। वहीं असम से राहुल की यात्रा के निकलने के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं बिहार में राहुल की यात्रा के प्रवेश से पहले बीजेपी सत्ता में आ गई। ऐसे में बीजेपी के नेता अब कहने लगे हैं कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए नहीं। वहीं देश के लोग भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि राहुल गांधी की यात्रा से किसे फायदा हो रहा है, कांग्रेस को या बीजेपी को। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में जरूर बताइए। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल राहुल की अपरिपक्व राजनीति का आलम यह है कि वह कांग्रेस के लिए कम और बीजेपी के लिए अधिक फायदेमंद साबित हो रहे हैं। कांग्रेस राहुल गांधी को कई बार लॉन्च करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन राहुल उस फूके हुए कारतूस की तरह हो गए हैं कि वह लॉन्च होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं राहुल के सियासी लॉन्चिंग फेल होने की वजह से कांग्रेस अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है और राहुल की यात्रा सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। व्यंग्यात्मक कटाक्ष करते हुए हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी असल में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा स्टार प्रचारक हैं। सीएम शर्मा ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी जहां भी गुजरते हैं वहां कांग्रेस अपना प्रभाव खो देती है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शर्मा ने कहा है कि उनके कदम हमेशा बीजेपी के लिए सकारात्मक साबित होते हैं। वह बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। शर्मा की ये टिप्पणी राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 18 से 25 जनवरी तक राज्य में यात्रा करने के कुछ दिनों बाद आई है। दरअसल असम से राहुल गांधी की यात्रा के निकलने के बाद असम के कई पूर्व कांग्रेस और पूर्व छात्र नेता सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भगवा पार्टी में शामिल होने वालों से पूर्व कांग्रेस मंत्री बिस्मिता गोगोई, पूर्व राज्य युवा कांग्रेस प्रमुख अंकिता दत्ता, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष दीपांकर नाथ और एएसयू के पूर्व सलाहकार प्रकाश दास शामिल हैं। कांग्रेस के इन पूर्व नेताओं ने बीजेपी में जाकर कांग्रेस नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा है। बिस्मिता गोगोई ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व से मोहभंग और बीजेपी द्वारा किए जा रहे अच्छे काम के कारण वो बीजेपी में शामिल हुई है। बिस्मिता गोगोई ने कहा है कि कांग्रेस में महिलाएं अब सुरक्षित नहीं है। मुझे पार्टी छोड़ने का दुख है, लेकिन जितना राज्य कांग्रेस प्रमुख के खिलाफ असंतोष ने मुझे पार्टी छोड़ने के लिए प्रेरित किया, उतना ही ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व भी था जिसने आकर्षित किया कि मैं भाजपा में हूँ। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा से असम में कांग्रेस को क्या फायदा हुआ। उनकी यात्रा के बाद कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेताओं ने तो बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसीलिए ही असम में सीएम ने कहा है कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। पीएम मोदी और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए बने विपक्षी इंडी गठबंधन में फूट पड़ गई है। कांग्रेस और विपक्षी दल अपनी ताकत को समझते हुए एकजुट हुए थे कि बीजेपी के सामने अकेले टिकना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे में अपना अस्तित्व बचाने के लिए सभी विपक्षी दल एकजुट हुए थे। लेकिन आम चुनाव से ठीक पहले विपक्ष में शामिल कई दल समझ गए हैं कि एकजुट होकर भी उनके लिए पीएम मोदी से मुकाबला करना नामुमकिन जैसा है। ऐसे में विपक्षी दल कांग्रेस को छोड़कर भाग रहे हैं कि अगर कांग्रेस के साथ रहे तो वो कहीं के नहीं रह जाएंगे।
एक तरफ तो राहुल गांधी यात्रा निकालकर कांग्रेस के साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दल ही कांग्रेस का साथ छोड़ते जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को झटका दे दिया है। ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल भी समझ गए हैं कि कांग्रेस के साथ जाने से क्या हो सकता है। अब विपक्षी दलों को भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। ममता बनर्जी पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी पर विपक्षी नेताओं को भरोसा नहीं हो रहा है। केजरीवाल भी अब कांग्रेस की नींद उड़ा रहे हैं। दरअसल बिहार में सत्ता परिवर्तन के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के जिंद में एक रैली के दौरान बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी सभी 90 विधानसभा सीट पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव इंडी गठबंधन के तहत लड़ा जाएगा। दरअसल इस साल हरियाणा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उधर इससे पहले आपने पंजाब में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात कहकर इंडी गठबंधन को झटका दिया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया था। भगवंत मान ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो पंजाब की 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। वहीं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी 90 सीट पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव विपक्षी इंडी गठबंधन के हिस्से के रूप में लड़ेगी। लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में प्रस्तावित है, जबकि विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होंगे। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जिंद में पार्टी की बदलाव जनसभा में कहा कि आज लोगों को केवल एक ही पार्टी पर भरोसा है, जो आम आदमी पार्टी है। एक तरफ उन्हें पंजाब तो दूसरी तरफ दिल्ली में हमारी सरकार दिखती है। आज हरियाणा एक बड़ा बदलाव चाहता है। इससे पहले दिल्ली और पंजाब के लोगों ने ये बड़ा बदलाव किया था और अब वहां के लोग खुश हैं। इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे। केजरीवाल के हरियाणा विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने के ऐलान ने इंडी गठबंधन के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। केजरीवाल की तरफ से इस तरह की घोषणा ऐसे समय पर की गई है जब पंजाब में पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इंडी गठबंधन को झटका देते हुए ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। वहीं बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू भी इंडी गठबंधन से बाहर हो गई है। कांग्रेस और राहुल गांधी की पीआर भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब कांग्रेस और पूरे इंडिया अलायंस के लिए अपशगुन साबित हो रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जिस सोच के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा को शुरू किया था, उसमें वो नाकाम साबित हो रहे हैं। कांग्रेस को इस यात्रा से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, उससे विपक्ष के लिए कोई राहत भरी खबर निकल कर नहीं आई है और नुकसान सबसे ज्यादा कांग्रेस को हो रहा है। कांग्रेस को भारत जोड़ो न्याय यात्रा से सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। पहले इंडिया अलायंस से ममता का मोह भंग हुआ, फिर केजरीवाल साहब की आपने आंखें तरेरनी शुरू कर दी और उसके बाद नीतीश कुमार ने भी हाथों में कमल का फूल थाम लिया। वहीं कांग्रेस की इस यात्रा के शुरू होते ही महाराष्ट्र के बड़े नेता मिलिंद देवरा ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और अब असम से भी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर सामने आई है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के असम से निकलते ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। खबर है कि असम में AASU यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन और कांग्रेस के 150 से ज्यादा नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं बीजेपी में जाकर इन नेताओं ने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। बीजेपी नेता और असम सरकार में मंत्री पीयूष हजारिका ने कांग्रेस पर तंज कसा और 150 से ज्यादा नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी दी। पीयूष हजारिका ने एक्स पर लिखा कि मुझे ये मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी की भारत बस न्याय यात्रा ने असम में काफी प्रभाव डाला है। असम कांग्रेस और AASU के 150 से ज्यादा नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अंकिता दत्ता, विस्मिता गोगोई और दीपांक कुमार नाथ ने अच्छा फैसला लिया। आपको बता दें कि कांग्रेस के जिन बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, उनमें पूर्व मंत्री विस्मिता गोगोई, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अंजन दत्ता की बेटी अंकिता दत्ता और AASU के पूर्व अध्यक्ष दीपांका कुमार नाथ है। खास बात है कि अंकिता दत्ता यूथ कांग्रेस असम की पूर्व अध्यक्ष थी। बीते साल अप्रैल में ही उन्होंने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BB श्रीनिवास पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इसके बाद अप्रैल 2023 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। अंकिता दत्ता के परिवार की 4 पीढ़ियां कांग्रेस की सदस्य रही है। इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस की यात्रा पर तंज कस दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर लिखा है कि अपनी राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसी न्याय यात्रा देख रहा हूं, जो जिन जगहों से जा रही है पार्टी वहां हार रही है और पार्टी के कार्यकर्ता भी उनकी विचारधारा त्याग कर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ज्वाइन कर विस्मिता गोगोई ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतना नीचे गिर चुकी है कि वो मेरे ब्लाउज के बारे में बात करते हैं।
वो कहते हैं कि मेरे ब्लाउज के ऊपर कमल है और इसलिए मैं बीजेपी में शामिल हो रही हूँ। मुझे दुख है कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन मुझे कहा गया है कि कांग्रेस के एक ऐसे नेता ने कहा है जिसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देखा आपने कैसे असम से राहुल गांधी की यात्रा निकलने के बाद असम कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। राहुल ने यात्रा निकाला था पार्टी को मजबूत करने के लिए, लेकिन पार्टी और कमजोर होती दिख रही है। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी कांग्रेस के कितने आंसू निकालेगी, ये देखने वाली बात है। बीजेपी ने राहुल गांधी के साथ ऐसा खेल कर दिया है कि कांग्रेस के नेता तिलमिलाए घूम रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर राहुल गांधी अपनी बस यात्रा शुरू करेंगे तो हर जगह उसी की चर्चा होगी, लेकिन बीजेपी ने राजनीतिक चौसर पर ऐसी चाल चली है कि कांग्रेस तिलमिलाकर उल जुलूल बयान दे रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ने की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आखिर क्यों जब राहुल गांधी ने यात्रा निकाली तो गठबंधन के साथी साथ छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस बात पर विचार नहीं कर पा रही है कि जो लोग उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं वो भी कांग्रेस की गलती की ही वजह से जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के इस्तीफे और इंडी गठबंधन में टूट के लिए कांग्रेस के नेता पीएम मोदी पर ही निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के नेता स्वामी भक्ति में इतने लीन हैं कि उन्हें राहुल की असफलता नहीं दिखेगी कि आखिर क्यों राहुल गांधी की यात्रा जिस राज्य से गुजर रही है वहां कांग्रेस के साथ कांड हो रहा है। अब तो बीजेपी के नेता राहुल गांधी को बीजेपी का स्टार प्रचारक कह रहे हैं। यात्रा के शुरू होने के साथ ही पार्टी के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा ने साथ छोड़ दिया। वहीं असम में भी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं यात्रा के बंगाल पहुंचने से पहले ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं यात्रा के बिहार पहुंचने से एक दिन पहले नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया और बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। राहुल गांधी की छवि बदलने चली कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। ऐसे में कांग्रेस के नेता विधवा आलाप कर रहे हैं। नीतीश कुमार के पाला बदलकर बीजेपी के संग आने से कांग्रेस बेहद नाराज है। कांग्रेस को लग रहा था कि बिहार में राहुल गांधी की यात्रा की चर्चा होगी, लेकिन राहुल के बिहार में एंट्री से ठीक पहले बिहार में बीजेपी की जय जयकार होने लगी। यही वजह है कि कांग्रेस झल्ला गई है। इसीलिए नीतीश कुमार के इस हृदय परिवर्तन के लिए कांग्रेस ने उनकी तुलना गिरगिट तक से कर दी है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनकी हरकतों से गिरगिट भी शर्मा जाएगा। जयराम ने कहा है कि नीतीश कुमार ने 23 अक्टूबर को पटना में मीटिंग बुलाई थी। इसमें 18 पार्टियां मौजूद थे। इसके बाद बेंगलुरु और मुंबई में भी मीटिंग हुई। नीतीश कुमार ने कोई संकेत नहीं दिया कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। बिहार में मौसम वैज्ञानिक होते हैं और वहां आया कुमार गया कुमार भी होते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि ये तो गिरगिट को भी कड़ी टक्कर देते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में साथ चल रहे जयराम रमेश ने कहा, सही समय पर बिहार की जनता नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री को जवाब जरूर देगी। दिल्ली में बैठकर ये लोग मुहूर्त देते हैं। 14 तारीख को जब हमने मणिपुर से यात्रा शुरू की तो मिलिंद देवड़ा को ले गए और अब जब हमारी यात्रा बिहार पहुंचने वाली है तो नीतीश कुमार को ही निकाल लिया। ये अफसोस की बात है कि ऐन वक्त में उन्होंने हमारा साथ छोड़ा। उन्होंने नीतीश कुमार के एग्जिट की पूरी पटकथा दिल्ली से लिखे जाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि लेख दिल्ली से नरेंद्र मोदी सरकार ने ही तय किया था कि नीतीश कुमार को राहुल गांधी की यात्रा से ठीक पहले मिला लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।